चलें जी, सानिया मिर्जा के हवाले से भी एक बड़ी खबर आ चुकी है और भारतीय मीडिया इस पर ढोल पीट रहा है कि सानिया मिर्जा भी अपनी नई जिंदगी का आगाज करने जा रही हैं और पहली बार वो मंजर-ए-आम पर आई। इससे पहले उन्होंने मुख्तलिफ रिपोर्टर्स के साथ गुफ्तगू की जो उनके बड़े करीबी तस्वुर किए जाते हैं, दोस्तों में शुमार किए जाते हैं। उनके साथ उन्होंने गुफ्तगू की और अपने दिल का हाल बताया, लेकिन उन्होंने मीडिया पर आके कोई गुफ्तगू नहीं की थी। इस बार पहली बार वो मंजर-ए-आम पर आई हैं और मंजर-ए-आम पर आके कुछ इस तरह की बात कर दी है कि जनाब हर कोई हैरान हो गया, हर कोई परेशान हो गया कि वाकई में सानिया मिर्जा भी शादी करने जा रही हैं। और अगर सानिया मिर्जा शादी करने जा रही हैं तो जनाब वो शख्स कौन होगा जिसके साथ सानिया मिर्जा शादी करेंगी, क्योंकि बेटे की कफालत, बेटे की जिम्मेदारी, बेटे की कस्टडी इस वक्त सानिया के पास है। सानिया का एक दुबई के अंदर बड़ा शानदार अजीमुशान किस्म का घर है और इस घर के अंदर जब पाकिस्तानी टीम खेलने जाती थी दुबई तो वहां पर दावतें वगैरह सब कुछ हुआ करता था, लेकिन अब उन्होंने वो घर भी छोड़ दिया और उसके बाद वो भारत वापस आ गई हैं और उनकी पिछले दिनों बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। अभी सारा चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन दुआ है मेरी आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब एक दिलचस्प बहस का आगाज हो चुका है। सना जावेद और शोएब मलिक की शादी के बाद इस वक्त भारतीय मीडिया जिस बहस को काफी ज्यादा डिस्कस कर रहा है, जिस टॉपिक को सबसे ज्यादा डिस्कस कर रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि सानिया मिर्जा है। और ये कहा जा रहा है कि सानिया मिर्जा भी अपनी नई जिंदगी का आगाज करने जा रही है, यानी शोएब मलिक के बाद अब सानिया मिर्जा भी दूसरी शादी करने जा रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन शख्स है जिसके साथ सानिया मिर्जा शादी करने जा रही है। और अब तो सानिया मिर्जा खुद मंजर-ए-आम पर आ गई। इससे पहले तक उन्होंने इनडायरेक्टली बयान दिए थे जो उनसे क्लोज थे। सबसे पहले मैंने आपको खबर दी थी कि जनाब अनुपम शिव जो भारत के रिपोर्टर हैं, बेसिकली एंटरटेनमेंट के रिपोर्टर हैं, लेकिन स्पोर्ट्स की चीजों को भी कवर करते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में अक्सर और बेशतर ऐसा आपने देखा होगा कि जैसे आईपीएल की तकरीब हो रही है, कोई बड़ा इवेंट रखा गया है, किसी बड़े स्टार ने कोई इवेंट रख दिया है, तो वहां पर एंटरटेनमेंट के रिपोर्टर्स जाते हैं और उसको कवर करते हैं। ये अनुपम शिव एंटरटेनमेंट के रिपोर्टर हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के मामला को भी कवर कर रहे हैं। लेकिन ये सानिया मिर्जा के बड़े करीबी दोस्त तस्वुर किए जाते हैं, बड़े करीबी समझे जाते हैं और उन्होंने ये बात का दावा किया है, उन्होंने ये ऐलान किया है कि मेरी सानिया मिर्जा से जब बात हुई तो उन्होंने अपना दिल खोल के मेरे सामने रख दिया और उन्होंने अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में भी कुछ ऐलानात किए हैं। अब ये मामलात है क्या, इस पर आज डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, salman.mrza, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहें तो आप फॉलो कर लें। जो आप मैसेज करेंगे, मेरी कोशिश होती है अपने हर सब्सक्राइबर के या अपने हर फॉलोअर के मैसेज का रिप्लाई मैं जरूर करूं, लेकिन उसके लिए मैं चाहूंगा कि अगर आप मेरा इंस्टाग्राम का पेज फॉलो कर लेंगे तो ये आप ही के लिए फायदा है, क्योंकि जो वीडियो मैं यहां बनाने जा रहा होता हूं उसका कैप्शन यूजुअली मैं वहां पर पहले से लिख देता हूं, आपको अंदाजा हो जाता है कि यार किस पर अब मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो चाहें तो आप फॉलो कर लें, जो आप मैसेज करेंगे इंशाल्लाह मैं आपके मैसेज का रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। जनाब इनडायरेक्टली गुफ्तगू सानिया मिर्जा ने अभी तक की है। उन्होंने कई दोस्तों से, कई रिपोर्टर से उन्होंने अपने दिल की बात को, दिल को खोल के रख दिया है, लेकिन अब वो खुद मंजर-ए-आम पर आई हैं। उन्होंने एक इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट की थी, बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छी लग रही है, हमेशा से अच्छी, हमेशा से एलिगेंट रखती हैं वो, लेकिन वो शीशे में खड़े होकर अपने आप को देख रही हैं और उसका उन्होंने कैप्शन लिखा है रिफ्लेक्ट। ये उन्होंने इसका कैप्शन रखा। अब इस कैप्शन को लेकर और इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा डिस्कशन की जा रही है और सोशल मीडिया से ज्यादा भारतीय मीडिया में डिस्कशन की जा रही है। एक और रिपोर्टर है, उन्होंने ये दावा कर दिया है कि जनाब सानिया मिर्जा भी अपनी नई इनिंग का आगाज करने जा रही है, नई जिंदगी का आगाज करने जा रही है। हालांकि उन्होंने इस तरह का किसी किस्म का कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये दावा कर दिया। अच्छा, सानिया मिर्जा अभी तक जितनी बातें कर रही हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड कर रही हैं, यानी वो स्क्रीन पर नहीं कर रही, बिहाइंड द स्क्रीन कर रही हैं। जैसे आपके किसी से बड़े अच्छे टर्म्स होते हैं और उसके साथ कोई अफसोसनाक वाकया हो जाए, वो मीडिया से डिस्कस ना करे, लेकिन आपको बता दें कि यार मेरे साथ ये कुछ हुआ है, और आप फिर आके ये बताएं कि यार मेरी उससे बात हुई और उसने अपना दिल खोल के मेरे सामने रख दिया। अब ये आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप उसको क्या शेयर करते हैं, क्या शेयर नहीं करते, या सामने वाला आपको इजाजत देता है शेयर करने के लिए, नहीं करने की। लेकिन अब एक रिपोर्टर है, उन्होंने दावा किया जनाब मेरी सानिया मिर्जा से बात हुई है और वो इस वक्त काफी ज्यादा डिस्टर्ब है, लेकिन डिस्टर्ब होने के साथ साथ वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी है। और उन्होंने ये बात भी कही है कि जनाब मैं अपनी सारी जिंदगी अपने बेटे के लिए वक्फ कर दूंगी।
ساری زندگی اپنے بیٹے کے ساتھ گزاروں گی، میرا بیٹا میرے ساتھ ہی ہوگا۔ اور میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں، ثانیہ مرزا بھارت سے اور شعیب ملک پاکستان سے، اس لیے دونوں ایک دوسرے کے ملک میں رہنا تو نہیں چاہتے تھے، اس لیے دونوں نے سکونت اختیار کی دبئی کے اندر۔ دبئی میں ان کا بڑا عالیشان قسم کا فلیٹ ہے، اور دبئی میں جب بھی پاکستانی ٹیم کھیلنے کے لیے جاتی تھی، وہ ان کے ہوٹل کے اندر، یہ ان کے کمرے کے اندر آپ سمجھ لیں، کہہ لیں ان کا باقاعدہ ایک روم میں جا کے ان کی ایک بیٹھک ہوتی ہے۔ انہوں نے بڑا اچھا بیٹھک بنائی ہوئی تھی، وہاں پر جا کے قیام بھی کرتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، پوری ایک محفل کا انعقاد وہاں پر ہوا کرتا تھا۔ اسی گھر کے اندر شعیب ملک کے جو گھر والے ہیں، جس میں عمران ظفر صاحب ان کے بہنوئی، جنہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا تھا کہ یار ہم لوگ 2022 میں ثانیہ مرزا کے گھر میں جا کے رہتے، جس میں شعیب ملک کی والدہ، ان کی بہن، میں، بہنوئی، ہم لوگ سارے وہاں پر موجود تھے۔ تو انہوں نے وہ گھر چھوڑ دیا ہے، اور وہ گھر چھوڑنے کے بعد اب وہ ثانیہ مرزا بھارت واپس آ گئی ہیں، اپنے بیٹے کو لے کے واپس آ گئی ہیں، اور پھر انہوں نے میڈیا انٹریکشن کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ آہستہ آہستہ اپنی لائف کو بیان کرنا شروع کریں گے۔ 13 سال کیا ہوا ان کی زندگی میں، کس طرح کی معاملات گزرے۔ لیکن میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں، بات دراصل یہ ہے کہ ثانیہ مرزا نے شعیب ملک کی کچھ چیٹس کو باقاعدہ خود مشاہدہ کیا اس کا۔ شعیب ملک صاحب نے ہمیشہ یہ ڈینائل پوزیشن اپنائی کہ نہیں بھائی میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، لیکن ثانیہ مرزا نے جب آنکھوں دیکھا، ثبوت دیکھا، تب اس چیز کو یقین کر لیا۔ اور پھر جب ناک پر بیٹھی مکھی کو انسان نگل لیتا ہے تو اس کو عقل مندی نہیں، بیوقوفی کہتے ہیں۔ تو ثانیہ مرزا نے اس کو نگلنا مناسب نہیں سمجھا، انہوں نے کہا کہ نہیں یار، اب یہاں سے معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ پھر اب سوشل میڈیا میں بڑی نئی بحث کا آغاز ہو چکا ہے کہ ثانیہ مرزا نے جس طرح کی پکچر لگائی ہے، اس پکچر کے بعد ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں اور آنے والی زندگی کو جلدی شروع کرنے جا رہی ہیں۔ لیکن ابھی تک انہوں نے اس طرح کا کوئی اعلان نہیں کیا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے محمد شامی کے ساتھ ان کے بڑے اچھے ٹرمز ہیں، اچھے تعلقات ہیں۔ مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی محمد شامی کس علاقے سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن شاید اگر وہ حیدرآباد سے ہوں گے تو یہ سٹارز ایک دوسرے کو جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی شناسائی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہوتا ہے، بیٹھنا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے شعیب ملک اور ثنا جاوید کو بھی کسی نے نا ان نظروں سے نہیں دیکھا تھا کہ ان دونوں کے درمیان معاملات کچھ دلچسپ قسم کے چل رہے ہیں، ایسا انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن پھر آنے والے وقتوں میں کچھ نہ کچھ چیز نکل کر سامنے آئے گی۔ لیکن فی الحال ثانیہ مرزا نے اس طرح کا کوئی اعلان نہیں کیا، لوگ اس بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں، اب اس دعوے کی حقیقت آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گی۔ لیکن اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں آپ سبھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔